तो दोस्तों, क्या राबड़ी देवी से भिड़ गए सम्राट? लालू हो जाएंगे क्या एक्टिव? पड़ेगा भारी। इधर आईआरसीटीसी केस में राबड़ी की चुनौती, दबाव में बीजेपी, खबर आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए। राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, अमेरिका में फॉरम शॉपिंग का ट्रेंड दशकों पुराना है। अक्सर बचाव पक्ष जज के सख्त रुख से बचने के लिए अपने पक्ष में फैसला लाने की एक तरह से जुगत में इस तरह के हथकंडों को अपनाते हैं। लेकिन अब ये ट्रेंड तेजी से भारत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, ट्रेंड कर रहा है। आज राबड़ी देवी ने ऐसा क्या किया कि ये इसकी चर्चाएं होने लगी हैं। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामलों में राबड़ी देवी की तरफ से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक ऐसी दलील दी गई है। आखिर दोस्तों, ये फॉरम शॉपिंग क्या होती है और इधर राबड़ी देवी से कैसे भिड़ गए सम्राट, और क्यों राबड़ी देवी का छीन लिया गया आवास, आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला, नई सरकार बन गई है, मंत्री विस्तार हो गया है, गृह मंत्री अब सम्राट चौधरी सर हो गए हैं, नीतीश कुमार की भूमिका कम हो गई है, बीजेपी हावी हो गई है। इधर एक तरह से सम्राट चौधरी, यानी ये कह लीजिए गृह मंत्रालय संभालते ही कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश मॉडल लाने की, लेकिन इधर नीतीश कुमार ही उन्हें थाम ले रहे हैं। दोस्तों, दरअसल बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का घर खाली कराया जा रहा है। राबड़ी देवी को अपना आवास छोड़ना पड़ेगा। बिहार में सरकार बनने के बाद नई एनडीए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और नए फैसले के तहत राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी तेजस्वी की माताश्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना होगा। आवास उनसे ले लिया गया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते राबड़ी देवी को नया आवास मिला है। अब 10 सर्कुलर रोड की जगह राबड़ी देवी के नए आवास का पता 39 होर्डिंग रोड होगा। यही आवास उन्हें अब दिया गया है। यानी इसके पीछे अब तर्क क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी लगातार जिक्र किया जा रहा है, चर्चाएं हैं। लेकिन अब राबड़ी देवी को तो आवास खाली करना ही होगा। और इधर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दोस्तों आईआरसीटीसी घोटाले में नया मोड़ आया, जब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक खास विशेष जज विशाल गोगने को बदलने की मांग कर दी। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका होती है और इसका अंदाजा भी राबड़ी देवी को था, और इस वजह से उन्होंने विशेष जज को बदलने की मांग कर दी है। यानी आईआरसीटीसी केस में ये दोहरा व्यवहार, एक तरह से पक्षपाती कदम, जिस वजह से राबड़ी देवी को यह फैसला लेना पड़ा है। उनकी दलील में कहा गया कि मौजूदा बेंच अभियोजन पक्ष के प्रति पक्षपाती नजर आ रही है और इससे इसका विश्वास न्यायिक प्रक्रिया पर नहीं रह गया है। लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में एक फौरन प्रतिक्रिया दी। इसका साफ तौर पर उनका कहना था कि यह कोई कानूनी आधार नहीं, बल्कि एक रणनीति है, जिसे फॉरम शॉपिंग कहते हैं, क्योंकि अमेरिका में बड़ी ट्रेंड करता है। भारत में भी अब धीमे धीमे इसकी शुरुआत हो रही है, फॉरम शॉपिंग। यानी ऐसी चाल जो आरोपी पक्ष अपने फायदे के लिए अदालत बदले और अदालत बदलने के लिए अपनाता है, जिसे दोस्तों फॉरम शॉपिंग कहते हैं। दोस्तों, कानून विशेषज्ञ बताते हैं कि फॉरम शॉपिंग का मतलब होता है मनचाही अदालत का चुनाव। जब कोई पक्ष अपने फायदे के लिए सोचता है कि किसी कोर्ट में केस तेजी से निपट सकता है, या जमानत मिलने की संभावना ज्यादा है, या जज पुराने फैसले उनके पक्ष में एक तरह से रहे हों, तो ऐसे मामलों में अदालत बदलने की मांग की जाती है। अमेरिका में यह ट्रेंड दशकों पुराना है। हाई प्रोफाइल केसों में वकील अक्सर क्लाइंट से कहते हैं कि यहाँ नहीं वहाँ चलेंगे, वहाँ चले जाइए, वहाँ जाएंगे, वहाँ काम बनेगा। और यही रणनीति भारतीय अदालत में भी अब धीरे धीरे दिखने लगी है। सीबीआई का कहना है इधर राबड़ी देवी की याचिका सिर्फ अदालत बदलवाने की कोशिश है, न कि किसी वैध कानूनी वजह पर आधारित है। और इसे वकील की दुनिया में बेंच हंटिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के मामले देखें तो फॉर्म शॉपिंग की इस तरह की रणनीतियां अक्सर देखी जाती हैं, खास तब जब आरोपी पक्ष को लगता है कि किसी विशेष बेंच के जज उनके खिलाफ पक्षपाती हो सकते हैं।
वकील बताते हैं कि इसके कई कारण होते हैं। कभी कभी ये कोर्ट की प्रक्रिया की सख्ती को देखकर किया जाता है, तो कभी पुराने फैसलों और जमानत की संभावनाओं के हिसाब से अदालत चुनी जाती है। और यही वजह है कि अमेरिका और भारतीय कानूनी विशेषज्ञ इसे रणनीतिक चाल मानते हैं। IRCTC घोटाले में राबड़ी देवी की याचिका ने इसे बहस को और ज़्यादा हवा दे दी है। सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की रणनीति अदालत में निष्पक्ष निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि अगर हर हाई प्रोफाइल केस में ऐसी रणनीति अपनाई जाए तो न्याय प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठ सकते हैं, उठते रहेंगे। भारत में ये शब्द अभी ज्यादा प्रचलित नहीं है दोस्तों, इसका चलन भी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मामलों में इसे अब कानूनी हलकों में अक्सर सुना जाने लगा है। हाई प्रोफाइल मामलों में वकील अपने क्लाइंट को सुझाव देते हैं कि कौन सी अदालत में केस बेहतर तरीके से चल सकता है। एक तरह से आपके पक्ष में भी परिणाम आ सकते हैं और इसी चुनाव को फॉर्म शॉपिंग कहा जाता है। इस मामले में राबड़ी देवी की याचिका और CBI की प्रतिक्रिया ने अदालत बदलने की रणनीति और फॉर्म शॉपिंग के महत्व पर नई बहस छोड़ दी है। आखिर राबड़ी देवी को ये याचिका क्यों करनी पड़ी। आमतौर पर बड़ा तबका कह रहा है कि हर जगह बीजेपी का दबाव है, बीजेपी का इंटरफेयर है, जिस वजह से राबड़ी देवी को भी वैसा ही अंदेशा है कि भाई वहाँ भी कोई हावी है और इसका नुकसान उन्हें पड़ रहा है, हियरिंग में उन्हें नुकसान हो रहा है। और शायद इसीलिए राबड़ी देवी ने ये याचिका दी है कि भाई बदलाव किया जाए, जबकि अदालत इस याचिका पर फैसला सुनाने में समय ले सकती है। लेकिन कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मामला भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक नए ट्रेंड को दर्शाता है और राबड़ी देवी यानी IRCTC केस में भी ये राबड़ी देवी की याचिका इसे और ज़्यादा हवा दे रही है। तो सवाल ये भी है कि आखिर राबड़ी देवी ने ये याचिका क्यों डाली, आखिर राबड़ी देवी ने ऐसा उनके साथ क्या हुआ। मिला जुला के वो हियरिंग के ऊपर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी उपस्थिति के ऊपर सवाल है। एक तरफ तो वहाँ CBI और राबड़ी देवी की याचिका, उधर लगातार दोनों पक्ष की अपनी अपनी दलीलें, और इधर बिहार में राबड़ी देवी का आवाज़ भी अब ले लिया गया है, अब आवाज़ बदल दिया गया है। यानी एक तरफ से राबड़ी देवी को झटका, उधर राबड़ी देवी ने लगातार IRCTC मामले को लेकर कई तरह से भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा जो जांच एजेंसियां हैं, सत्ता पक्ष के द्वारा की जा रही कार्रवाइयों का भी एक जिक्र किया है। लेकिन खैर दोस्तों, ये ट्रेंड भारत में कैसे रहता है, कैसे चलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आवाज़ भी छीना, इधर क्या कोर्ट से भी झटका लग सकता है राबड़ी देवी को। लालू प्लान ऐसा होने नहीं देगा। खबर में आपकी राय क्या है जरूर बताइए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। तो राजनीति बिहार को शेयर कीजिए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए। हर खबर चुनाव से जुड़ी, चुनाव के बाद सरकार बनाने तक, मंत्रिमंडल के विस्तार तक और आगे तक सरकार से सवाल पूछने तक, खासतौर से सम्राट सर से गृह मंत्रालय उनके पास पहुंचा है। हर खबर आप तक पहुंचेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।